वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक है जो बच्चे स्टूडेंट डी फार्मा कर चुके हैं, उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके हम लोग ये क्या बोलता है कि फार्मासिस्ट कहलाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बता देते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 1000 के IPA मतलब पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाफ डिपिट, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ मतलब आवासीय। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में देखिएगा मैट्रिक मतलब 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डी फार्मा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल में किए हैं वो। उसके बाद PCI अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब के इंस्टीट्यूट PCI से अप्रूवल है या नहीं ये चाहिए। उसके बाद फ़ोन नंबर। अगर आपके पास इतना चीज़ है तब आप मान लीजिए कि ये क्या बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन सब बच्चे की समस्या एक आ रहा है कि जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद हम लोग 3 महीना के ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके SLC जिसको लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कॉलेज काट के देती है, कॉलेज काट के देती है। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो बिहार फार्मेसी काउंसिल जिसका बोर्ड NMCH कॉलेज में है, जो भूतनाथ के पास है, वहाँ पर करना पड़ता है। इसलिए सर्टिफिकेट हम लोग को ज़रूरी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डी फार्मा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के जगह पर हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कॉलेज से। बिहार में जितना प्राइवेट कॉलेज है जो जिसका सेशन 19-21 शुरुआत हो रहा है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ है ये बिहार फार्मेसी काउंसिल जो पटना में कॉलेज है वो बना के दे रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे शुरू से सब बनाना स्टार्ट किया है। अगर नहीं किया है तो हम मेरे मतलब इंस्टाग्राम चैनल पर आप जाके फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते हैं। जब प्रोविजनल बन जाएगा आपको कॉलेज से, तो वहीं से ले लीजिएगा PCI सर्टिफिकेट। वहाँ पर बोलिएगा कॉलेज को कि अगर आपको मान्यता PCI से मिला हुआ है तो वो सर्टिफिकेट दीजिए, देगा। तो हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट, PCI सर्टिफिकेट। उसके बाद आप पटना मतलब बिहार से हैं तो आप पटना में जाइएगा, GPO गोलंबर के पास पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से आपको पोस्टल ऑर्डर मिलेगा। आप 1000 के पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा, या तो आप 100 के लीजिए या 500 के या 1000 रुपये के, लेकिन 100 रुपये के लीजिएगा। उसमें क्या भरना है जो भी बताएंगे। इसके बाद हाफ डिपिट आप पटना गांधी मैदान के उत्तर साइड में जहाँ पे सरकारी बस स्टैंड है उसी के बगल में सिविल कोर्ट है, वहाँ पे हाफ डिपिट वहाँ पर आप बनवा सकते हैं, जहाँ पे 200 रुपया लगेगा। उसके बाद वहाँ से हाफ डिपिट पोस्टल ऑर्डर लेकर फार्मेसी काउंसिल चले आइए। वहाँ पे सबसे पहले फॉर्म लीजिए, फॉर्म के बाद चेकलिस्ट मिलता है बाहर साइबर कैफ में, चेकलिस्ट लीजिए। चेकलिस्ट में मिलाइए कि आपका क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट है आपके पास या नहीं है। हाँ, ज़रूरी है। देखिए, आपको फिर से चेकलिस्ट के पढ़ के बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले चेकलिस्ट में डाउनलोड अगर करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करें, या यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर हम इसका डमी मतलब हम अपने इंस्टाग्राम ID पर डाल देंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद पोस्टल ऑर्डर 1000 का पोस्टल ऑर्डर खरीदिएगा। देखिए, ये पोस्टल ऑर्डर है, यहाँ साइड में कॉर्नर में दिख रहा होगा। इसके बाद देखिएगा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद हाफ डिपिट इस ढंग, देखिए कॉर्नर में दिख रहा है, इस ढंग के हाफ डिपिट रहेगा। इसके बाद आ जाइए आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लीजिएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ मतलब आवासीय, ई नहीं कि 6 महीना के अंदर होना चाहिए, आवासीय प्रूफ है जो साल भर 1.5 साल 2 साल के अंदर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन, मैट्रिक इंटर के मार्कशीट, जितना चीज़ बोल रहे हैं सब फोटोकॉपी लगेगा। क्या पूरा फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी ही लगेगा, कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद मैट्रिक और इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद आप आ जाइए डी फार्मा के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर सर्टिफिकेट कह रहा है, जब आप NMCH में जाइएगा सर्टिफिकेट निकालने के लिए तो वहाँ पर बोलेगा कि आपको 1 साल से 1.5 साल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो 1 साल से 1.5 साल तो हम बैठे रहे हैं, इसलिए हम लोग कॉलेज से बोलें कि हम लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दीजिए। वो कॉलेज प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया,
इसके बाद हम लोग जाके वहाँ अप्लाई किए। उसके बाद देखिएगा डी फार्मा की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो किए हैं, जो 2 पेज का फॉर्मेट था वो और 1 पेज का मिला है, मतलब ट्रेनिंग में 3 पेज मिला है, वो तीनों। उसके बाद बीटीसी के जो ये क्या चालान वाला फोटोकॉपी है उसको रहना जरूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये क्या बोलता है कि आपको जमा नहीं होगा। उसके बाद जाइए आगे, पीसीआई अप्रूवल जो कॉलेज जो पीसीआई अप्रूव किया है, जो एक कॉपी चाहिए कॉलेज से मांगेगा, दे देगा। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर डालना है और जितना जीरोक्स कॉपी होगा उस कॉपी पर आप ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखे अपना नाम और जिस दिन का होगा, जिस दिन के डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि एक फॉर्मेट पूरा ये चेकलिस्ट के तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 2 फॉर्मेट और तैयार करना है, जिसमें एक होना चाहिए फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर के मार्कशीट, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 3 गो जो सर्टिफिकेट जो मिला है, ये क्या बोलता है 3 पेज का हॉस्पिटल से, वो होना जरूरी है। मिला के 3 सेट आपको बनाना है। एक सेट चेकलिस्ट के अनुसार से बनाइएगा, दो सेट और जो हम अभी बताएं फर्स्ट ईयर के मार्कशीट, सेकेंड ईयर के मार्कशीट और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 3 जो हॉस्पिटल से मिला है, ये तीनों लेकर जाइएगा। आपको कन्फर्म वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन कब होगा जो कोई बता नहीं सकते, वहाँ पर पूछा गया तो वहाँ पर बताएं कि रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लगेगा और अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। और किसी प्रकार को प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। और जितना इसमें फॉर्मेट है भरना है, कैसे करना है, सब इंस्टाग्राम पर मौजूद है, जाके आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।